डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसके लेक्चर नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है इफ़ 10/1 + 10x = 1 - 10x। अगर आपको ये दिया जाए तो आपने शो करवाना है dy/dx = -1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी, हमको ये दिया गया है, हमने ये बनाकर दिखाना है। तो जो हमें दिया गया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10y = 1 - 10x/1 + 10x। क्या मैंने किया कि 10y को इधर ही रहने दिया, ये 10y के साथ 1 + 10x मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने इधर लाकर इसके नीचे क्या कर दिया, डिवाइड। तो अब आइए हमने क्या करना है, चूंकि मैंने ये सोचा कि हमने dy/dx फाइंड करना, तो इसके साथ y पड़ा है, तो इसलिए मैंने इस पार्ट को लेफ्ट साइड में रखा ताकि इधर इधर जो है राइट साइड पे हम -1 बनाएंगे। तो आइए यहाँ पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 10y = 1 - 10x डिवाइडिंग बाई 1 + 1 x। ये देखिए मैंने 1 डॉट क्या लगाया कि डॉट मीन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मीन जरा बोल होता है। तो 1 देखिए 1 × 10x, तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 10x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही 10x। अब एक बात और, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो फिर आपको इस बात का भी पता होगा, टेबल के अंदर आपने 9, 10 के अंदर अच्छे से और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखी होगी कि जो हमारे पास 10 45 डिग्री पे वैल्यू देता है वो क्या देता है, 1। 45 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है, 1। तो यहाँ पे देखें कि 45 को आप लिख सकते हैं π/4, मीन 45 आपका था डिग्री में और π/4 आपका क्या है, रेडियन में। तो आइए ये जो 1 मैंने डाला है उस 1 की ये मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो हमने लिखा 10 बाय एज इट, यहाँ पे इस 1 की जगह पे भी हमने लिखा 10 π/4 और ये माइनस, और साथ में ऑलरेडी पड़ा था हमारे पास 10x। ओवरऑल डिवाइडर में 1 एज इट प्लस लगाकर इस 1 की जगह पे भी मैंने क्या लिखा, क्योंकि 1 की वैल्यू जो है वो लिखने जा रहा हूँ, वो क्या है 10 π/4 और साथ में डॉट लगाकर हमने लिखा 10x। लो जी, अब आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ कि आपके पास होता है 10 अल्फा माइनस बीटा। क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा दूं, 10 अल्फा माइनस बीटा जब होता है तो आप लिखते हैं 10 फर्स्ट एंगल अल्फा माइनस डालने के बाद 10 बीटा ओवर में 1 + 10 अल्फा डॉट 10 बीटा। ये आपके पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कंपैरिजन करें कि अल्फा मीन्स क्या है π/4, बीटा मीन्स क्या है x। तो देखिए 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडिंग बाई 1 + 10 अल्फा डॉट डालकर 10 बीटा। तो ये आपके पास राइट साइड अगर ये कंप्लीट होती है तो इस राइट साइड आपको लेफ्ट साइड क्या देती है, 10 अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा मीन्स π/4, बीटा मीन्स x। तो आइए हमने इस राइट साइड को चेंज करते हुए हम क्या लिखेंगे, 10/, तो लेफ्ट साइड में एज इट ही रहा, इसकी राइट साइड को लेफ्ट बनाएंगे तो वो लिखेंगे 10 अल्फा मीन्स क्या था π/4, आगे ये माइनस बीटा मीन्स क्या था x। लॉज ये चीज आ गई। अब यहाँ पे देखें कि इधर भी लेफ्ट साइड में भी 10 और इधर भी 10, जो दोनों चीजें सेम है तो वो क्या हुआ, कैंसिल। अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करें तो हमारे पास रह गया y = π/4 और माइनस लगाकर x। अब डेरिवेटिव है, क्योंकि हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, dy/dx = -1। तो ये y अब अकेला आ गया है और इधर आपके पास π/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है और x जो है वो एक क्या है आपके पास एज ए वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या आ रहा है, x, और हमने इधर भी देखा वो भी क्या है, dx। तो आइए हम लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव, टेकिंग आर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए हम डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे लिखा dy/dx और इधर भी आपने लिखा d/dx, π/4 - x।
पाई/4 आपके पास कांस्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ 0 माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो 0 इसमें ऐड करें या -1 0 से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -1 और किसका आया है dy/dx। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका नेक्स्ट पार्ट 7 लिखा हुआ है y = tan x। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है y = tan x का स्क्वायर रूट, फिर प्लस लगाकर फिर से लिखा हुआ है tan x का स्क्वायर रूट, फिर प्लस लगाकर लिखा हुआ है tan x का स्क्वायर रूट, हत्ता के प्लस माइनस एंड इन्फिनिट तक। यही काम जितनी दफ़ा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एंड पे क्या लिखा हुआ है इन्फिनिट, तो आदाद लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 दफ़ा मैंने राइट किया। अगर 3 दफ़ा राइट किया है तो क्या मैं इसको जब हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको कह रहा है कि प्रूव दैट, फिर आपने इसको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव दैट आपने करना है 2y-1 dy/dx और इक्वल में आपने इसके बताना है सेकंड स्क्वायर x प्लस ये आपने ऊपर वाली चीज से ये चीज प्रूव करके दिखानी है। तो आइए जी अब हम इसको करते हैं प्रूफ। देखें इस चीज को लेते हैं जिससे हमने ये प्रूव करना है। ऐसा करें कि इसके सभी के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट पड़े, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं। तो हमने लिखा y का स्क्वायर और इधर भी हमने लिखा स्क्वायर रूट tan x और फिर से स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पे प्लस भी राइट करना है और tan x फिर से प्लस राइट किया और फिर से लिखा tan x और प्लस इन्फिनिट तक। अच्छा जी मैंने इधर भी स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी क्या लेता हूँ स्क्वायर ही लेता हूँ। जब ये स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर बिल्कुल जो टॉप पे आपके पास स्क्वायर रूट था उससे क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास आया y² = tan x प्लस लगाकर फिर से आपने लिखा tan x प्लस लगाकर फिर से आपने लिखा tan x प्लस लगाकर फिर से आपने लिखा tan x। अच्छा जी देखें आप सोच रहे होंगे कि ऊपर 3 दफ़ा स्क्वायर रूट था, नीचे भी वही 3 दफ़ा, ये tan x कहाँ से है। ये देखें मैंने जो स्क्वायर लिया था दोनों साइडों पे y² एज इट, स्क्वायर से ऊपर वाला अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल, वो वाला tan x बाहर आया और ये इन्फिनिट चल रहा था तो मैंने फिर से 3 अपने पास से बना लिए। मतलब कि इन्फिनिट मतलब क्या था कि आप लातादाद ले सकते हैं जितने आप लेना चाहें। अभी भी ये लातादाद ही है, आप जितने मर्जी इसमें लिखें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने tan स्क्वायर बना लिया और इधर चेक करें कि ये वाली सारी फिगर 1 2 3 टाइम जो tan x के स्क्वायर रूट थे वो किसके इक्वल है y के। तो क्या वो यही चीज पड़ी है, तो यहां से लेकर यहां तक ये देखिए किसके इक्वल है y के। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ y² = tan x प्लस लगाकर y। अब ये प्लस का y राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड में मूव करवा लें तो वो क्या हो जाएगा माइनस का y² माइनस y = tan x। लॉजिक अब यहाँ पे देखें डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट आपके पास y है। तो आइए इंडिपेंडेंट के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपने लिखा d/dx y² माइनस y और इधर भी हमने लिखा डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफ, इधर भी हमने लिखा d/dx, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं tan x का। अब यहाँ पे देखें इस दोनों y में से y कॉमन ले सकता हूँ, ये d/dx यहाँ पे मैंने लिया y कॉमन और या ऐसे ही करें कि यहाँ पे डायरेक्ट ही भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए जी पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं इस y² का, तो हमने लिखा dy² डिवाइडिंग बाई dx और आगे हमने लिखा माइनस और ये फिर से y का लेंगे तो dy/dx इक्वल में tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ। आपके पास डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव tan x का वो होता है सेकंड स्क्वायर x और डॉट लगाकर एंगल का
डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो वही होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या राइट किया, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, y के ऊपर पावर 2 है तो पावर स्टार्ट में यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो हमने लिखा पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम कर दिया तो पीछे रह गया बाय, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव वो थी बाय की, तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया पावर रूल लगाने के बाद। आगे ये माइनस और ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारा एज इट, और इक्वल में आपने लिखा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब दोनों में चेक करें, माइनस से पहले भी डी वाई ओवर डी एक्स पड़ा है, माइनस के बाद भी आपका डी वाई ओवर डी एक्स पड़ा है, तो आइए इसमें से कॉमन लेते हैं। हमने लिखा 2 बाय माइनस 1, कॉमन हमने क्या लिया डी वाई ओवर डी एक्स, और इक्वल में सीकेंट स्क्वायर एक्स। चेक करें इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें भी डी वाई ओवर डी एक्स बाहर लिया, पीछे यहाँ पे 1 रह गया, इधर रह गया 2 वाई, तो यही आपने प्रूव करना था 2 बाय माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि अगर आपको x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, b साइन क्यूब थीटा। लो ये आपको क्वेश्चन दिया जाए तो फिर वो कहता है कि आपने शो करवाना है, क्या करवाना है, शो करवाना है। यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ कि शो दैट, फिर आपने शो करना है कि a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और इसके बाद प्लस लगाकर b टेन थीटा प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू 0। लो जी ये आपने प्रूव करना है, किससे प्रूव करना है, इस चीज से। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं, ये प्रूव करके दिखाएंगे कैसे। हमने लिया x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, ये हमने पहले वाली फिगर नीचे उतारी। अब हमें पता चल रहा है कि हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। कैसे पता चला कि डेरिवेटिव लेना है, ये देखिए जो हमने प्रूफ करना उसमें पड़ा है डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा डी वाई ओवर है डी एक्स। तो हमने क्या किया, इसका ये x इस इक्वेशन का x डिपेंडेंट वेरिएबल है और थीटा इसका क्या है इंडिपेंडेंट, तो आइए इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। हमने लिखा डी एक्स ओवर डी थीटा, इधर भी लिखा डी ओवर डी थीटा, और ये a अब ये देखिए कॉन्स्टेंट था वो a मैं स्टार्ट में ही लिख देता हूँ, पीछे हम लिखेंगे डी ओवर डी थीटा, किसका कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव। अब देखें जी a एज इट लिखेंगे, पावर रूल अप्लाई करें, पावर स्टार्ट में, पावर में एक कम कर दिया, पीछे रह गए 2 और थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, सॉरी ये तो पहले ऑलरेडी पड़ा था, पावर रूल लगाया पावर स्टार्ट में, पीछे पावर में कम किया cos थीटा, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा, किसकी पावर थी cos थीटा की। फिर से सॉल्व करें, 3 स्टार्ट में लिखेंगे 3a हो जाएगा, और साथ में लिखा cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, डॉट डालेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन थीटा। लो जी ये cos का डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे मैं फिर से राइट कर देता हूँ कि डेरिवेटिव cos का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये देखिए cos का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें माइनस क्या है, ये फंक्शन और ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा डॉट डालकर साइन थीटा, ये किसका आंसर आपके पास आया, डी एक्स ओवर डी थीटा। ओके अब हम लेते हैं इसके नेक्स्ट इक्वेशन मींस y का, तो आपके पास वो लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे भी देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास थीटा है, तो थीटा के लिहाज से इसका डेरिवेटिव है, तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, स्टार्ट में रखेंगे डी ओवर डी थीटा, किसका साइन की पावर 3 थीटा का। फिर से देखें बी स्टार्ट में ही रहेगा जैसे ए हमने रखा था ये वाला, और साइन के ऊपर पावर 3, तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर स्टार्ट में पावर में कम कर दिया, और जिसकी पावर थी
उसका डेरिवेटिव। पावर किसकी थी? साइन थीटा की। अब आइए हमने लिखा 3 स्टार्ट में लिख लेंगे 3b साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं? d/dx साइन x का। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, और फिर से एंगल का लेंगे तो वही 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई cos x, तो cos x ही। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे? cos थीटा। लो जी, अब ये आपके पास आ गया जी इसका आंसर d/d थीटा। लेकिन हमने जो फाइंड करना वो क्या है? dy/dx। तो आइए वो कैसे? यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अभी बता रहा था कि आपके पास y और x जो इक्वल होते हैं, दरअसल हमने उसी का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये y और x है, तो हमने यहाँ पे लगाया बाई चेन रूल। जब बाई चेन रूल लगाएंगे तो आपके पास जो फाइंड करने को मिल रहा है वो है dy/dx। तो बाई चेन रूल क्या कहता है? 2 लाइनें लगाएं, 2 लाइनों के दरम्यान में डॉट, और पहले वाला जो था वो पहली लाइन के ऊपर, दूसरे वाला दूसरी लाइन के नीचे, और जो कॉमनली चल रहा था वो क्या है? डी थीटा, इसमें भी डी थीटा, इसमें भी, वो यहाँ पे भी राइट कर दिया और यहाँ पे भी। अब dy/d थीटा का आंसर क्या है? ये देखें, dy/d थीटा का आंसर है 3b साइन स्क्वायर, 3b साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा। आगे ये लगाया डॉट, डॉट के बाद आपने क्या करना है? पुट करना है आंसर d थीटा ओवर dx का। ऊपर d थीटा होना चाहिए, नीचे dx। तो यहाँ पे देखें आपने जो निकाला वो dx ऊपर है, d थीटा नीचे, तो ऑलरेडी इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लिखा हुआ होता है। तो अगर d थीटा ऊपर ले जाए इस रिक्वायरमेंट के तौर पे तो dx नीचे आ जाएगा, इसी तरह से 1 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। तो हमने लिखा 1 ऊपर और नीचे लिखा -3a cos स्क्वायर थीटा डॉट लगाकर साइन थीटा। लॉजी, अब देखिए यहाँ पे 3 से क्या हुआ? कैंसल। पीछे आपके पास रह गया b, और यहाँ पे साइन 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम कैंसिल, तो पीछे रह गया साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम में से कैंसिल, तो पीछे आपके पास रह गया डॉट लगाकर माइनस कॉस थीटा। कैसे? ये देखिए 3 से कैंसिल, और इसके बाद कॉस इस 2 टाइम कॉस में से कैंसिल 1 टाइम, तो पीछे 1 टाइम नीचे रह गया, और साइन 2 टाइम में से ये 1 टाइम नीचे वाला कैंसिल, तो वो लिखा नहीं, और 2 टाइम में से 1 टाइम कैंसिल हो गया, पीछे 1 टाइम, और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, तो ये लिखा गया b साइन थीटा डिवाइडिंग बाई, यहाँ पे सॉरी ये देखिए a भी लिखना था आपने साथ में, a cos थीटा, और इधर आपके पास क्या आ रहा है? d/d थीटा। और मैं आपको इस चैप्टर के कुछ पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको बहुत अच्छे के साथ डिटेल के साथ आपको बता रहा था कि कोशिश किया करें कि जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसको अपने माइंड में रखें। अब फाइंड हमने क्या करना था? a इंटू dy/dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो पता चला dy/dx के साथ a क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इधर देखें a आपके पास नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इधर लेकर आऊं तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आपने लिखा a dy/dx इज इक्वल टू b साइन थीटा डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, और ये साथ में माइनस b, ये वाला क्या है? माइनस b हमने राइट कर दिया। ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद देखें जी कि एज वी नो दैट साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है? यहाँ पे मैं राइट करने जा रहा हूँ कि आपके पास जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये आपने 10 क्लास में भी पढ़ा है, 9 क्लास में भी पढ़ा होगा, और 11 क्लास मीन्स फर्स्ट ईयर में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बना? a dy/dx इज इक्वल टू माइनस b tan थीटा। ये देखिए साइन ओवर कॉस क्या बन गया? tan, और ये b माइनस b साथ में एज इट। अब ये सारा माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो हमने लिखा a dy/dx प्लस लगाकर b tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो चेक करें आपने क्या यही प्रूफ करना था? तो ये अगर आपने प्रूफ करना था तो चेक करें ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8।
अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स। अगर आपको क्या दिया जाए कि x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी और दूसरा y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये आपको फंक्शन दिया जाए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जहां पे लिखा टेकिंग a derivative on both sides with respect to t, वेरिएबल t, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या यूज हो रहा है t। तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमने लिखा dx ओवर dt और इधर भी a कांस्टेंट है वो साथ में रखा d ओवर dt और साथ में लिखा cos t प्लस साइन टी। ये देखिए मैंने d ओवर डी टी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस फंक्शन के साथ भी। ये कांस्टेंट था तो वो मैंने डेरिवेटिव से ऑलरेडी शुरू से ही स्टार्ट में रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए एज इट कोस का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी ओवर डी टी आंसर क्या देगा 1। तो यहाँ पे 1 राइट कर दिया। आगे प्लस फिर से साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी और अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डी टी ओवर डी टी आंसर क्या देगा 1। अब इसको देखें माइनस स्टार्ट में लिख लें माइनस ए साइन टी 1 मल्टीप्लाई बाय साइन टी आंसर साइन टी प्लस लगाकर कॉस टी क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस टी तो आंसर कॉस टी। लो जी ये आपके पास आंसर आया है डी एक्स ओवर डी टी। अब हम इसके नेक्स्ट का निकालते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है y, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है y इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। लो जी अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, तो यहाँ पे भी आपने यही लिखना है टेकिंग अ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमने लिखा डी वाई ओवर डी टी और इधर भी a स्टार्ट में रखा कांस्टेंट और d ओवर डी टी किसके ऊपर साइन टी माइनस टी कॉस टी। डी ओवर डी टी वाई के साथ भी वही डी ओवर डी टी इस फंक्शन पूरे के साथ और कांस्टेंट था वो मैंने स्टार्ट में रखा। अब आइए कांस्टेंट एज इट ए कांस्टेंट एज इट रखा। अब इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी और एंगल का डेरिवेटिव, ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ना, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस और टी एंगल साथ में वैसे का वैसा। और अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी ओवर डी टी आंसर क्या देगा 1 डॉट लगा। आगे ये माइनस। अब यहाँ पे देखिए यही डी ओवर डी टी इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक टी और दूसरा कॉस टी। तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं डेरिवेटिव जो है जब लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट लिखा, डेरिवेटिव लिया आपने कॉस टी का और प्लस लगाकर कॉस टी आपने एज इट लिखा, डेरिवेटिव आपने लिया अब टी का। ओके ये आपके पास क्या हुआ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मजीद अगर हम इसको आगे राइट करें तो आपके पास आ रहा है डी वाई ओवर डी टी और ए हमने एज इट लिखा और फिर से इसको सॉल्व करें तो cos t, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय cos t तो आंसर क्या आया cos t और आगे हमने लिखा ये माइनस और अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें जी t हमने एज इट लिखा आगे डॉट और cos t का डेरिवेटिव लेंगे। cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, फंक्शन cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन और t साथ में एक दफा एंगल एज इट। अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 यहाँ पे डॉट लगाकर 1 लिख दें। 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन टी आंसर माइनस साइन टी ही आएगा। आगे ये प्लस cos टी आपने लिखा एज इट और इसके बाद ये डॉट और डी टी ओवर डी टी कैंसिल होकर आंसर क्या दे रहा है 1। लो जी अब आगे आ जाए डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। ये देखिए माइनस इंटू माइनस, पहले इसको लिखे माइनस टी, ये देखिए माइनस हमने लिखा ये स्टार्ट में
आगे t इंटू साइन t, आगे ये प्लस और ये लिखा कॉस t। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, ये भी माइनस आपका पड़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस t, माइनस माइनस क्या होगा प्लस t डॉट साइन t, और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस कॉस t। अब ये देखिए ये माइनस का कॉस t, ये प्लस का कॉस t क्या होगा कैंसिल, पीछे रह गया a इंटू t डॉट साइन t। अब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा a t डॉट साइन t, डॉट चाहे खत्म भी कर दे तो आपका लिखा गया a t साइन t। ये किसका आंसर है dy ओवर dt का। लेकिन हमने जो फाइंड करना है प्रूफ करके देना है उसमें क्या लिखा हुआ है कि dy ओवर dx, तो पता चला हमने dy ओवर dx ही फाइंड करना है। तो आइए यहाँ पे देखें, आपके पास dy ओवर dt फाइंड हमने किया है, दूसरा आपने फाइंड किया हुआ है dx ओवर dt। तो आपके पास ये x और ये y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल थे, अब उन्हीं के लिहाज से अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम बाई चेन रूल यूज करेंगे, तो वो क्या हमने फाइंड क्या करना है dy ओवर dx डॉट दो लाइनें, पहला पहली लाइन के ऊपर, दूसरा दूसरी लाइन के नीचे, और जो कॉमनली है वो आपके पास क्या है dt, इधर नीचे लगा दिया उधर ऊपर। अब आइए वैल्यू पुट करें, तो देखें जी dy ओवर dt अभी अभी हमने निकाला dy ओवर dt, यहाँ पे लिखे क्या लिखा हमने a t साइन t, अगर ये डॉट, अब dt ऊपर dx नीचे, तो ये देखिए dx ऊपर dt नीचे है, इसके नीचे 1 है, अगर मैं dt इसके लिहाज से ऊपर लेके चला जाऊँ और dx नीचे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी नीचे। आपने लिखा ये 1 बटे में लिखेंगे आप माइनस a इंटू साइन t प्लस लगाकर ये था आपके पास cos t लॉल, ये आपके पास बन गया। अब क्या हो रहा है कि ये a t साइन t ऊपर 1 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आपने लिखा a t साइन t डिवाइडिंग बाई माइनस a इंटू साइन t प्लस लगाकर cos t। ये देखिए a से क्या हुआ कैंसिल, पीछे आपके पास रह गया dy ओवर dx माइनस t डॉट साइन t डिवाइडिंग बाई साइन t प्लस लगाकर cos t। तो ये है आपके पास आंसर कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 2.5 जिसके हमने 6 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन 9 तक किए। मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।